और सहजे अमल घनो चेतन राशि। हम ईश्वर नहीं, ईश्वर के अंश है महाराज, इसलिए पागलपन में न रहो। भगवान तो भगवान है बस, और कोई नहीं है। आज क्या है, भगवान से कहा भगवान पैदा होना चाहिए हमारे घर में। आज भगवान ने अदिति मैया के यहाँ जन्म लेकर के अदिति मैया को एक व्रत बताया। कौन सा? पयो व्रत। आप भी सुन लें। ये जो व्रत होता है ये फागुन महीना की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इसका नाम है पयो व्रत। अगर कोई स्त्री इस व्रत को करती है फागुन महीना के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, अगर कोई स्त्री ये व्रत करती है तो उसकी संतान बहुत अच्छी होती है। करना कैसे है महाराज? 15 दिन तक लगातार इस व्रत को करना है, और करने में द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक करना है। और इतने 13 दिन तक लगातार उस स्त्री को चाहिए कि झूठ ना बोले। अब ये कर पाओगे? झूठ ना बोले, दूध का सेवन करे, ऐसा व्रत करे। झूठ ना बोले, दूध का सेवन करे, चारपाई पे न लेटे, तखत पे लेटे या नीचे लेटे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, किसी को गाली न दे, किसी से लड़े ना। अब 13 दिन तो नहीं रुक पाओगे, रुक जाओगे। झूठ न बोलो, लड़ो ना, दूध पियो केवल। अगर ये व्रत कर लिया किसी ने लगातार तो उसको बहुत सुंदर संतान पैदा होगी। झूठे मोह न सोवे। अगर दूध भी पिए तो भी पानी थोड़ा पी ले, तब अच्छी संतान पैदा होगी। मैया ने यही व्रत किया तो मैया के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ है। बड़ी सुंदर। कौन सा बालक? बहुत छोटा सा बालक, बहुत छोटा सा बालक, केवल 52 अंगुल का है। इतने छोटे बालक है, और जो ही पैदा हुए अपना दंड कमंडल उठाया और उठा करके आज चल देते हैं। कहा? नहीं, उठाया केवल 15 मिनट की कथा है, 20 मिनट की भी सुना दे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज दंड कमंडल उठा के कहा चले। जो बलि राजा था वो कहा था जानते हो? स्वर्ग में, क्योंकि देवताओं को जीत लिया था। स्वर्ग में पहुंच गए, वहां पे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था, और भगवान पहुंचे। भगवान ने पहुंच करके बलि के यहाँ पहुंचे। बलि ने देखा ओ पंडित जी आए, बढ़िया तिलक लगा, और बड़े छोटे भी हैं। पंडित जी को देख करके बढ़िया पाए धो करके बढ़िया नाश्ता कराया, बैठाल लिया, बैठाल करके कहा भोजन कर लो। पंडित जी ने कहा भोजन तो कर ही लेंगे, कोई बात नहीं है। और पंडित जी ने कहा ठीक है, हमने नाश्ता वास्ता कर ही लिया है, अब हम सोच रहे हैं कि चले। बलि बोला ऐसे चलो, इतने बड़े राजा के घर में ऐसे कैसे चले जाओगे? बोले फिर? बोले कुछ मांग लो। पंडित जी ने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है। बलि जी ने कहा विवाह नहीं हुआ तुम्हारा? कल नहीं, विवाह तो नहीं हुआ है। कल एक काम करो, पहले तुम्हारी शादी करा दे। हम हर साल कम से कम 1000 कन्याओं को विवाह कराते हैं। महाराज उम्र जरूर तुम्हारी कम है, छोटे हो, चलो तुम्हारी शादी पहले करा दे, एक पंतानी हो जाए, फिर मांग लेना। भाई शादी के बाद जरूरत ज्यादा होती है। भगवान बोले चलो शादी आदि छोड़ो, और हम ज्यादा मांगते नहीं, कल तब भी कुछ मांग लो। यहाँ तक आए लोग क्या कहेंगे? पंडित जी ने कहा दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे। बोले तो एक काम करो। बोले क्या करें? बोले संकल्प ले लो। भैया ऐसे दान कुछ दिया जाए, एक ध्यान रखना, आपने
देखा होगा पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कहने भी घर में आते हैं, और जब कथा हो जाती कहती संकल्प ले लो हाथ में। और माऊ लक्ष्मी में पंडित जी से औरतें कहने लगती, काय महाराज संकल्प छुटवाओ कहती, तो डूबा हुआ लेके पंडित जी पानी छोड़ के संकल्प छुटवाते हैं। कोई भी काम बिना संकल्प के बेकार, कोई भी दान दक्षिणा बिना संकल्प के बेकार। हाथ में दक्षिणा लो, पंडित जी थोड़ा जल छोड़ते हैं, फिर संकल्प बोल के दक्षिणा दी जाती है, वो ज्यादा फायदेमंद होती है। तो पंडित जी बोले संकल्प लो, बोले संकल्प, बोले हाँ कल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बोले पंडित जी को बुला लो। अब पंडित जी के पास गए। पंडित जी कौन है? शुक्राचार्य जी। बहुत सुंदर कथा। शुक्राचार्य जी पुरोहित है। पुरोहित का काम होता है अपने भक्त की पूरा हित करना। शुक्राचार्य जी जान गए कि भगवान नहीं है। बलि ने कहा संकल्प तो आप लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मांग क्या रही है तो बता दो। भगवान ने कहा मांग कुछ नहीं, बहुत छोटी बात। बोले क्या? बोले हमें केवल 3 पग धरती चाहिए। बलि को बड़ी हंसी लगी। बलि बोला पगला गया? बोले काहे? कल तुम शरीर से छोटे बुद्धि से कम हो क्या? अरे शरीर से छोटे हो मान लो ठीक हो, बुद्धि भी कम है तुम्हें। बोले क्यों? बोले 3 पग धरती मांग रहे हो। पायु बड़े लंबे चौड़े हैं तुम्हारे, एक बीता के आदमी और 3 पग धरती मांग रहे हैं। अरे 2-4 बीघा मांगो, 10-20 गांव मांगो, कल्याण हो जाएगा। बोले हमें केवल 3 पग चाहिए। बोले महाराज हमें शर्म लग रही है, इतना बड़ा राजा वो भी 3 पग धरती देगा। भगवान ने कहा सुनो। बोले हम इसलिए ज्यादा नहीं मांगते, हमने सुना है। बोले क्या? बोले असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतुष्टा मही ध्वजा, और संतोषी राजा। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही है। अगर कोई ब्राह्मण असंतोषी है तो नष्ट हो जाता है, अगर कोई राजा संतोषी है तो वो नष्ट हो जाता है। कैसे? अभी आपने देखा मोदी जी अपने यहाँ के प्रधानमंत्री, और मोदी जी से कोई ये कहे कि चीन कम से कम 150 फुट अंदर आ गया है, और मोदी जी का हम तो संतोषी है, घुस जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कहे पाकिस्तान अंदर आ गया है, और मोदी जी का हम संतोष है, भैया घुसे आप कोई तो संतोषी है, तो राज नष्ट हो जाएगा। राजा संतोषी नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण असंतोषी नहीं होना चाहिए। घर की नारी लज्जावान लज्जाहीन नहीं होनी चाहिए, और नाचने वाली लज्जावान नहीं होनी चाहिए। अगर घर की नारी लज्जाहीन है, सलज्जा गलिका नष्टा, निर्लज्जा कुलांगना। अगर घर की स्त्री को लज्जा नहीं है तो घर बर्बाद हो जाता है, और अगर नाचने वाली को शर्म लगती हो, नचुआ कोई हो, डांस करने वाली हो, उसको शर्म लगे तो उसका धंधा चौपट हो गया। अब तो बात ही ना पूछो, अब तो मोबाइल खोल दो, घर घर में डांस हो रहा है। सब डांस कर रहे रुपया के चक्कर में, लड़कियां नाच रही, लड़का नाच रहे, बूढ़े नाच रहे, बहुएं नाच रही, गड़बड़ हो गया। लेकिन ये डांस वांस करना ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। महाराज सलज्जा गलिका नष्टा, महाराज पंडित जी ने समझाया, संकल्प होने लगा। आज पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए। कौन? राजा बलि। बलि ने बताया पंडित जी आए, 3 पग धरती मांग रहे हैं। शुक्राचार्य ने रोका, न देना। बोले काहे? बोले नहीं, ये कोई भगवान, ये कोई गुरु नहीं है, ये पंडित नहीं है। बोले फिर कौन है? कल यही है जिन्होंने, समझा रहे शुक्राचार्य बलि को, बलि अरे यही है जिन्होंने वध किया था हिल्याक्ष का, और लिए थे
बहाने घूम हर ले धरन के, और यही है जिन्होंने और नरसिंह रूप धार के और मारे हिरकसपू मुख मोड़े थे धर्म के, और यही है जिन्होंने और छल रूप धरे हरिश्चंद्र को चला, और सीधा न मानो ये छलिया है जन्म के, अरे सीधा न जानो ये छलिया है जन्म के, सीधा न जानो ये छलिया है जन्म के। कहा राजन ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये छलिया है, ये विष्णु है, ये कन्हैया है, ये छलने आया है। बलि कहने लगा अब चाहे छलिया हो और चाहे कोई हो, हम तो अब संकल्प कर चुके हैं। बोले संकल्प हो गया? बोले आप तो अगर करना करो, हमें मन से तो कर ही लिया है, पानी वाला रह गया, आप चलो। पंडित जी बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे संकल्प, और संकल्प नहीं होगा दान नहीं कर पाओगे। भगवान से कहा पंडित जी नहीं आए रहे, भगवान बोले पंडित तो हम बैठो तुम। भगवान ने एक गंगा सागर मंगाया जिसमें टोटी लगी होती है, मंगा करके भगवान ने जल छोड़ना जो ही चालू किया, शुक्राचार्य जी जल उसकी गंगा सागर की टोटी में बैठ गए, पानी आना बंद हो गया। धन्य है गुरु, गुरु हर बार ये सोचता रहा कि मेरे शिष्य का अहित्र हो जाए, टोटी में बैठ गए। भगवान भी कम नहीं, भगवान ने एक कुसा निकाली, कुसा अपने यहाँ जो डाब कहती है जिसको डाब, कुसा निकाली, बड़ी पेनी होती है। भगवान ने कहा लगता है तुम्हारी घर की महिलाओं ने इस गंगा सागर को साफ नहीं किया है, इसमें लगता है जाला लग गया है, जरा लगो। और भगवान ने कुसा निकाली, और शुक्राचार्य जी एक आंखी से देख रहे थे कि पानी गिर रहा हो कि नहीं गिर रहा हो, ऐसे झांक रहे थे कुसा भाई से टोटी से, और भगवान ने तो ऐसे कुसा चलाई दी, तो जाला हमारी आंखी से झांक रहे थे, और कुसा चली, आंखी से खून की धार चलने लगी, आंखी चली गई। अब शुक्राचार्य जी घबरा करके निकल आए कलश से, कहीं एक आंख फूट गई। कहने का मतलब अगर कोई दान पुण्य कर रहा है और शुक्राचार्य बन के जो बैठ जाते जाके, काहे के ठगाई विद्या में पड़े हो, आगवत भागवत के चक्कर में पड़े हो, हटा हो कि क्या खर्चा करे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं चंदा हो रहा है, लोग समझाते हैं काहे कि रुपया बर्बाद करे चंदा दे रहे हैं, उनकी एक ही आंख फूटती है, ध्यान रखना। अगर नहीं देना है तो न दो, लेकिन दूसरे को मना मत करो। कोई अगर धर्म कर रहा है, मैं ये नहीं कहता तुम करो, अगर तुम पे पैसा न करो, अगर कोई कर रहा है तो उसको उल्टी शिक्षा मत दो। शुक्राचार्य जैसे कि एक आंख चली गई, महाराज शुक्राचार्य वाले शुक्र भाई जैसे एक आंख के हो गए। अब जब भी पंडित जी के घर कोई जाता है, अब तो कम जाते लोग, पहले ब्याह के बाद होता था गौना, और गौने के बाद होते तो चालो, अब ब्याह गौनो चालो सब हो जाता। तो चाले की विदा जब छटवाई जाती पंडित जी से, महाराज चाले की विदा छटवाने, पंडित जी कहते शुक्रस्त हो गए, अब विदा नहीं हुई। शुक्रास्त इनकी 6 महीना एक तो फूटी है, और दूसरी वाली 6 महीना का फूट गई, मोतिया भी लोगो दूसरी वाली, शुक्र अस्थाई हो गए, खत्म, कोई विदा नहीं बनती है। महाराज शुक्राचार्य जी का काम तमाम हो गया, पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, संकल्प हो गया, संकल्प हो गया, भगवान ने नापना चालू कर दिया। कहाँ नप रहे थे? स्वर्ग में। पहले चरण में भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ले। बलि केवल देख ही रहा है, जहां भगवान ने पाए बढ़ाओ यहां से लेकर एकदम और 13 गजब हो, झांसी बुलंदशहर आगे बढ़ते ही चलो। बलि की निगाहें बंद हो गई,
एक ही बार में पूरा स्वर्ग। बलि ने कहा ओहो, बलि से बोले चलो, काय स्वर्ग के राजा बन गए थे बलि? बोले कहाँ? कल धरती पे। अब धरती पे आए, भगवान ने दूसरे पैर में पूरी धरती नाप डाली, इतने लंबे। बलि देखते ही रह गए। बोले चलो, बोले अब कहाँ? बोले नीचे पाताल में, क्योंकि पातालपुरी का ये राजा था, स्वर्ग में पहुंच गया था। ज्यादा ऊंचा जो जाता है नीचे ही जाता है। पहले स्वर्ग नापा, धरती पे ले आए, धरती नाप दी, अब पाताल में ले गए, और पाताल को जो ही भगवान ने नापा, अब जगह कम पड़ गई। बलि जान गया ये छोटा मोटा नहीं है कोई, हो ये हाई कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट मेरे सामने खड़ा है। बलि चलो में गिर गया। भगवान ने कहा बलि जगह कम पड़ रही है, कहूं घेरा और डरो अट्टा पट्टा कुछ। बोले महाराज अब कुछ नहीं बचा, तुमने सबई नाप लो। भगवान बोले जगह कम पड़ रही, पाए हम टेढ़ो है, सीधा तो हो पैर। बलि लेट गया, उसकी पत्नी भी लेट गई। प्रभु जो 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 थोड़ा पैर बचा है वो मेरे सर पे रख दो, मुझे भी नाप दो। भगवान ने अपने चरण को जो ही बलि के मस्तक पर रखा, बलि की बुद्धि खुल गई, राक्षसी प्रवृत्ति दूर हो गई, चरणों में लिपट गया। हे दीन बंधु दयालु, जब कृपा करते हो तो ऐसी करते हो। मुझ जैसे राक्षस पर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, और अंत राम कहीं आवत नाही। जीवन भर लोग तपस्या करते हैं, अपने शरीर में भस्म लगाते हैं, फिर भी आपका दर्शन नहीं मिल पाता है। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आपका दर्शन मिल गया। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। बलि ने कहा मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कहा मांग लो। कहा दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। बलि बोला प्रभु मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले मैं जिस दर से भी जाऊं, प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरे महल में अगर इतने दरवाजे लगे हैं, 100 दरवाजे लगे हैं, तो मेरी इच्छा है, मुझे तो लगता है क्या कि जी कर देखता रहूं। मुझे हरदम ये लगता है कि आपको ही देखता रहूं। तो भगवान ने कहा क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं जिस दर से भी जाऊं, भगवान अरे मैं जिस दर से भी जाऊं, मैं दर्शन तेरा पाऊं। प्रभु मैं जिस दर से भी जाऊं, हाँ दर्शन तेरा पाऊं। दिल की यही तमन्ना है, बस देखता रहूं। मैं जिस दर से भी जाऊं, दर्शन तेरा पाऊं। मैं जिस दर से जाऊं, दर्शन तेरा। भगवान ने कहा यो मस्त महाराज आप भगवान क्या हो गए? दरबारी, गेट कीपर हो गए, गेट पे खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड। अब बलि को बड़ा आनंद, जहां से निकले भगवान खड़े, आनंद। अच्छा इधर मैया को पता लगा, लक्ष्मी मैया को 1 दिन 2 दिन, अब जैसे हम भागवत कहानी आई, सबको पता है कि 28 तारीख नहीं तो 29 को तो पहुंचे जाएंगे, और 29 के बाद जावे ही ना तो निश्चित रूप में यहाँ कोई आ जाएगा मोटरसाइकिल लेके, अगर फोन स्विच ऑफ हो आएगा। हाँ मैया ने कही इतने दिन हो गए नहीं आए भगवान। नारद जी पहुंच गए, नारद जी से पूछा, नारद जी बोले भगवान की नौकरी लग गई। बोले काहे में?
बोले सिक्योरिटी गार्ड में अहमदाबाद में। बोले अरे, बोले हाँ। बोले क्या कर रहा था? बोले गेट पे बैठा था। मैया बोली कहाँ है? बोले बहुत दूर है, पातालपुरी में। मैया बोली नारद हम चले हैं। हाय देख चले कौन दशा का हो, रोटी पानी का व्यवस्था। तो भगवान नारद जी ने कहा तुम अगर गई तो गड़बड़ हो जाएगा, भगवान छूट भी ना पाएंगे, क्योंकि अभी वो पहचान नहीं रहा ये कौन है। लेकिन आप अगर पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज बोले तो फिर इसलिए क्यों अपने यहाँ रख लिया? बोले इतने सुंदर थे बस इसी कारण रख लिया। अब मैया ने कहा हम इस बेस में नहीं जाएंगे भैया, दूसरे बेस में। आज भैया एक गरीब का बेस बनाया मैया ने, कुंवारी कन्या बनी है बढ़िया, और बहुत गरीब फटे पुराने कपड़ा पहन के मैया पहुंच गई। बलि राजा घोड़ा लेके घूम रहा था, मैया फटे पुराने कपड़ा पहने घूम रही है और रो रही है, कह रही हमारा कोई नहीं संसार में, और रो रो के कह रही है कि गरीबों की सुनो। मैया रो रो के कह रही है, और बलि तो राजा है, कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक रुपया दोगे, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। जो ही ऐसा कहा बलि के कानों में आवाज पड़ी, पहुंच गया। बहन कौन हो तुम, कहां से आई हो? मैया ने कहा न मेरे पिता है, न मेरी मैया है, न मेरा कोई है संसार में, मैं अकेली हूं। बोले शादी नहीं हुई? बोले शादी हुई थी, पति ने डिवोर्स दे दिया, पति भी कहीं चला गया। कल सब तो बड़ी दुखी हो। बोले हाँ, कल मेरे घर चलो। आज लेके गया बलि अपने घर में, और नारद जी ने बता दिया था कि बलि बहुत दानी है। महाराज मौके की तकार में लक्ष्मी मैया बैठी रही, 1 साल बीतने वाली आई, और दोनों आपस में बातें करने जब मौका मिले, भगवान और लक्ष्मी मैया, और बलि जब इधर उधर हो जाए चुपचाप में बातें करके, और जो दिखाई पड़े अलग हो जाए, बड़े मुश्किल में मिल पाए, जबकि भगवान और मैया दोनों हैं। 1 साल बीत गई, सावन का महीना आया। बलि ने कहा बहन तुम्हें पता नहीं, हो सकता स्वर्ग में त्योहार न मनाए जाते हो, कहाँ से आई हो, कौन लोग से आई हो? बोले हम तो बहुत दूर से आए हैं, हो सकता तुम्हारे देश में त्योहार न मनता हो। बोले कौन सा? बोले सावन का महीना है, आज रक्षाबंधन है। बोले इसमें क्या होता है? बोले इसमें बहन भैया को राखी बांधती है। बोले फिर भैया जो मांगती है बहन वो देता है, भैया वही दे देता है, रुपया पैसा सोना चांदी, यहाँ तक कि अगर बहन जो भी मांग दे भैया वो दे देता है। बहन ने कहा अब काम बन जाएगा। सवेरे से बहन ने नहा लिया, धो लिया, और हल्दी चावल लगाई, रोली रखी, पेड़ा बना लिए, राखी ले ली, और कहा भैया पटापे खड़े हो जाओ पूरब की ओर में करके। आज बलि खड़ा हो गया, और राखी लेकर के मैया खड़ी हो जाती है। बलि ने दाहिना हाथ किया, मैया ने राखी बांधी, और बांध करके चरण छुए, कहा बहन दुनिया की जो भी चीज मांगो मांगो, रुपया पैसा सोना चांदी हाथी घोड़ा,
मैया बड़ी चक्कर में फंस गई, का बताए का कहे, जब हम मांगेगी गुस्सा हो जाएगा बलि। मैया बोली हमें कुछ नहीं चाहिए, भैया आप बने रहो सलामत। यही बहन कहती भैया तुम सलामत रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैया से फिर कहा मांग लो। मैया ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कल मांग लो। मैया ने कहा अगर देना चाहते हो भैया तो एक मेरी कामना पूरी कर दो। बोले बोलो। बोले अगर देना ही चाहते हो, तुम्हारे दरवाजे पे जो ये खड़ा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे बलिन का पगलाए गई का। देखो पीता भरे को लौंडा उसे तुम क्या करेगा, 52 अंगुल के हैं। मैया के पता नहीं हमारे मन में यही बस गए, मेरे मन में बस गई श्याम जपू में मालारी। मैया ने कहा मुझे बस यही बसे है मन में। बलि ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें लेना ले लो। तुरंत भगवान से कहा ए जरा। बोले का है? बोले आज सिर के साथ तुम्हें रहना। बोले का है? बोले सहना ही नहीं है, आज हम विवाह तुम्हारा करा देंगे पंडित जी को बुला के। भगवान बोले हमारे ब्याह हमारी शादियां होती रहती है, चलो आपने कह दिया हम रहेंगे। और जो ही भगवान और मैया दोनों पास में पहुंचे और बलि की ये दास्ता देख करके भगवान आज अपने स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान चतुर्भुजधारी हो गए, मैया आज लक्ष्मी के रूप में धारण हो गई। बलि चरणों में गिर गया। हे दीन बंधु, संसार का प्रत्येक आदमी माया चाहता है, लक्ष्मी चाहता है। जानते हो हम सब लोग मंदिर में जाते क्या मांगते हैं? रुपया पैसा। हम माया चाहते, लक्ष्मी चाहते। जानते हो कि लक्ष्मी को सब चाहते और प्रभु नहीं चाहे को। ओ जो नारायण को चाहो तुम तो लक्ष्मी चेरी हो। क्योंकि लक्ष्मी के पति कौन है? नारायण। हम पत्नी को मांगते हैं और पति से लड़ाई रखते हैं। आज से प्रतिज्ञा करेंगे लक्ष्मी पति को मांगो तो लक्ष्मी तो आई जाएगी। देखो पति चले गए तो पत्नी पहुंच गई। तो मैया से हरदम हम मंदिर में जाते हैं माँ के और कहते जरूर है, हमारी माताओं को बड़ा अच्छा लगता है। और मंदिर में खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ले और बाला अगर मिल गो वही तो वही मंदिर में बाला गाय रही केवल मैया। अरे नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैं तो चाहूं मैया तेरे दर्जा छोटा सा कोना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े आए भारती हो मैया। एक चीज और, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी के लिए कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। हम भी जब मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में जाते भगवान की आरती एक गाते हैं। मैं आरती नहीं कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर में खड़े हो गए, भाई एक लाइन कौन सी गाई? बोले तन मन धन। भगवान श्री है ना, सामने खड़े हैं, उनके सामने हम कह रहे हैं, आरती चल रही है। बोले तन मन धन सब कुछ है स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओ